हेडिंग देना है बिहार का भूभार्विक संरचना। बिहार का भूभार्विक संरचना। बिहार का भूभार्विक संरचना। बिहार का भूभार्विक संरचना। इसको चालू कर दो। यही है बिहार। यही क्या लगभग बिहार का मैप। पहले बिहार का नक्शा बना लो। अगर नेट है तो नेट से देख के बढ़िया से बना लो। अब यहाँ से गंगा जी जाता है। यहाँ से कौन जाता है? गंगा जी बीचों बीच। गंगा नदी। गंगा नदी। तुम भी बनाओ। यहाँ से एक नदी जाती है जिसको सोन नदी कहते हैं। यहाँ से एक नदी जाती है जिसको क्या कहते हैं? गप मत मारो। यहाँ से जो नदी जाती है उसको क्या कहते हैं? सोन नदी। ये गंगा नदी हुआ और ये सोन नदी। इस संरचना को यहाँ से यहाँ तक इसको धारवाड़ कहते हैं। धारवाड़। फिर दूसरा, इस संरचना को सोन नदी से लेकर के यहाँ तक के इस संरचना को विंध्यन, इसको कहते हैं विंध्यन। विंध्यन। इसको कहते हैं टर्शियरी। टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान। जो कहते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। चार भाग में बांटता है। हो गया। चलो देखो इधर, ये बिहार का मैप है। ये किसका मैप है? बिहार का। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। बिहार के बीचों बीच से कौन नदी बहती है? गंगा नदी। यहाँ से एक नदी सोन नदी जाके गंगा में मिलती है। सोन नदी जाकर के गंगा में मिलती है। अब इस पूरे बिहार के क्षेत्र को हम लोग चार भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? चार भाग। जिसमें पहला धारवाड़ चट्टान का क्षेत्र हुआ। कहाँ से कहाँ तक? सोन नदी से लेकर के लास्ट इधर तक, इधर तक है ना।
ये किसका क्षेत्र हुआ? धारवाड़ चट्टान का क्षेत्र। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने सोन नदी से लेकर के पश्चिम, सबसे पश्चिमी भाग तक जो क्षेत्र रहेगा उसको क्या कहेंगे? विंध्यन चट्टान का क्षेत्र। ठीक है। फिर इधर ये उत्तर में हुआ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैसे ये ऐसे हुआ ना, कि नॉर्थ हुआ, और ये क्या हुआ? साउथ, और ये हुआ ईस्ट, और ये हुआ वेस्ट। इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। ये उत्तर पश्चिम दिशा हुआ ना। हेलो, कोचिंग में नॉर्थ है और ईस्ट, माने उत्तर है और ये क्या है? पश्चिम है। इस डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम डायरेक्शन कहते हैं ना। उत्तर पश्चिम पश्चिम डायरेक्शन में कौन सा चट्टान है? टर्शियरी चट्टान। और इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में क्या है? क्वाटरनरी चट्टान। याद हुआ? याद हुआ? इधर यहाँ पर धारवाड़ चट्टान, यहाँ पर विंध्यन चट्टान, यहाँ पर टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बिहार का भूभार्गिक इतिहास, बिहार का भूभार्गिक संरचना। भूभार्गिक, भूभार्गिक का मतलब होता है भूमि का जो संरचना है ना, बिहार का जो भूमि है उसका जो संरचना है किस तरह से है? तो इस तरह से, माने कहाँ पर किस तरह का चट्टान है पृथ्वी के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूभार्गिक संरचना। तो 4 तरह से बांटा गया है इसको। ठीक है, लिखो। पृथ्वी की पृथ्वी का निर्माण विभिन्न कालक्रम में हुआ। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न कालक्रम में हुआ। पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न कालक्रम में हुआ। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न कालक्रम में हुआ। पहला काल को कहते हैं प्री प्री कैम्ब्रियन। प्री प्री कैम्ब्रियन, पहला को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल यह 450 करोड़ से 55 तक। प्री कैम्ब्रियन काल ये कब से कब तक है? 450 करोड़ से लेकर के 55 करोड़ तक। 55 करोड़। इस काल को क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन काल। याद हुआ? दूसरा मेसोजोइक काल, 55 करोड़ से 25 करोड़। दूसरा में मेसोजोइक, मेसोजोइक काल 55 करोड़ से 55 करोड़ से लेकर के 25 करोड़। इस काल को क्या कहते हैं? मेसोजोइक काल। तीसरा काल प्लीस्टोसीन और चौथा होलोसीन। तीसरा काल को क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल। चौथा होलोसीन काल, होलोसीन काल। पृथ्वी का जो विकास हुआ यही 4 कालों में हुआ। इसका समय 25 करोड़ से 25 लाख वर्ष, 25 करोड़ से लेकर के 25 लाख वर्ष तक, 25 लाख वर्ष तक। और ये जो है 11,000 से लेकर अब तक, 11,000 से लेकर के अब तक। हाँ, नहीं आ रहा है? पेन से नहीं लिख रहे हैं? अच्छा ठीक, चलो देखो फिर से समझाते हैं, इसको ध्यान से समझो। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बिहार का भूभार्गिक संरचना। माने बिहार का पृथ्वी, जब बिहार का जमीन किस तरह से बना हुआ है उसी संरचना को हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो बिहार की संरचना को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4। धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्यन चट्टान, तीसरा टर्शियरी चट्टान और चौथा क्वाटरनरी चट्टान। यहाँ तक ठीक है। अब पृथ्वी का जो विकास हुआ, पृथ्वी पहले क्या था, एक गोला के रूप में ना था। तो पृथ्वी का जो विकास हुआ धीरे धीरे हुआ। कैसे हुआ है? धीरे धीरे। पहले तो जीव जंतु यहाँ नहीं ना था पृथ्वी पर, तो धीरे धीरे हुआ। तो सबसे पहले जो समय था उस समय को प्री कैम्बियन काल का था, जो सबसे पुराना। उस समय जीव जंतु कुछ नहीं था। उस समय के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्री कैम्बियन काल। उस समय भी बिहार का चट्टानी सब का निर्माण हो रहा था। ठीक, कब से कब तक था? 450 करोड़ से लेकर के 55 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है। एक दूसरा जो काल है उसको मेसोजोइक काल का, 55 करोड़ वर्ष से लेकर के 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक, समझ में आया? और प्लीस्टोसिन काल जो है 25 करोड़ से लेकर के 25 लाख वर्ष पूर्व तक। सब में पूर्व तक होगा, है ना? सब में क्या होगा? पूर्व तक। पूर्व तक माने इतना करोड़ पहले, अभी से लेकर के इतना साल करोड़ पहले। तीसरा क्या है? प्लीस्टोसिन काल, 25 करोड़ से लेकर के 25 लाख वर्ष। और होलोसिन काल 11,000 से लेकर के अब तक। ठीक है, यहां तक इसको पढ़ने दो, यही पढ़ना ना, यही से देखो लिख रहा है। पूछिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता जाता है कि किसको, खनिजों का राजा किसको कहते हैं? किस क्षेत्र को खनिजों का राजा, किस महादेश को खनिजों का राजा कहा जाता है? अफ्रीका को खनिजों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका। तो लिखो, अफ्रीका को खनिजों का राजा कहा जाता है। अफ्रीका को खनिजों का राजा कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? खनिजों का राजा। खनिजों का राजा कहा जाता है। अफ्रीका को खनिजों का राजा कहा जाता है। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। तो बिहार में जो चट्टान मिला है, प्री कैम्बियन काल से लेकर के होलोसिन काल तक का चट्टान मिला है। माने बिहार में बहुत पहले से भी चट्टान मिला है और नया नया चट्टान भी मिला है। तो बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर के कब कब तक का चट्टान मिला है? होलोसिन काल तक का चट्टान मिला। तो लिखो, बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर, बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर, बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर होलोसिन काल तक के चट्टान पाए जाते हैं। बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर, बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर होलोसिन काल तक के चट्टान पाए जाते हैं। होलोसिन काल तक के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि बिहार में सबसे प्राचीन चट्टान किसका है? छोटा नागपुर का जो पठार है ना, सबसे पुराना। भारत में भी पुराना है, बिहार में तो पुराना है। बिहार का सबसे प्राचीन पठार कौन है? छोटा नागपुर का पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। बिहार में संरचना के दृष्टि से, बिहार में संरचना के दृष्टि से, बिहार में संरचना के दृष्टि से सबसे प्राचीन, बिहार में संरचना के दृष्टि से सबसे प्राचीन, बिहार में संरचना के दृष्टि से, संरचना के दृष्टि से बिहार में संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन दक्षिण का छोटा नागपुर पठार है। सबसे प्राचीन दक्षिण के छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का भाग है। दक्षिण के छोटा नागपुर पठार का भाग है। सबसे प्राचीन कौन है? दक्षिण के छोटा नागपुर पठार का भाग है ना। तो सबसे पुराना क्या है? दक्षिण के छोटा नागपुर पठार का भाग। ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे नया क्या है?
सबसे नया जलोढ़ मैदान है। बिहार में सबसे नया चीज क्या है? जलोढ़ मैदान, जो गंगा जी के बगल में मैदान से टमाटर वमाटर खीरा उरा का खेती नहीं छठ उठ में होता रहता है, सब्जी उब्जी लगा हुआ रहता है, उसी को जलोढ़ मैदान का जल द्वारा बनाया गया मैदान को क्या कहते हैं? गंगा जी के द्वारा बनाया गया मैदान को जलोढ़ मैदान। तो सबसे नया संरचना क्या है? जलोढ़ मैदान। सबसे पुराना संरचना क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो लिखो हाँ है तथा सबसे नवीन संरचना, सबसे नवीन संरचना, सबसे सबसे नवीन संरचना, सबसे नवीन संरचना, नवीन संरचना, सबसे नवीन संरचना बिहार के जलोढ़ का मैदान है। सबसे नवीन संरचना बिहार के जलोढ़ का मैदान। सबसे नवीन संरचना क्या है? बिहार के जलोढ़ का मैदान, बिहार के जलोढ़ का मैदान। सबसे नवीन संरचना क्या है? बिहार के जलोढ़ का मैदान। सबसे पुराना दक्षिण के छोटा नागपुर का पठारी भाग। सबसे नया जलोढ़ का मैदान। यहाँ तक याद रहेगा? ठीक, लिखो बिहार के भूभार्गिक, बिहार के भूभार्गिक चट्टान को, बिहार के भूभार्गिक चट्टान को, बिहार के भूभार्गिक चट्टान को बिहार के भूभार्गिक चट्टान को संरचना और कालक्रम के आधार पर, बिहार के भूभार्गिक चट्टान को संरचना, संरचना और कालक्रम के अनुसार, संरचना और कालक्रम के अनुसार बिहार के भूभार्गिक इतिहास, भूभार्गिक भाग को संरचना और कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। संरचना और कालक्रम के अनुसार, काल का मतलब समय के अनुसार और संरचना का मतलब बनावट के अनुसार कितना भाग में बांटा गया? 4 भाग। चारों का नाम क्या क्या है? धारवाड़, लिखे है ना ये फिगर में, धारवाड़, दूसरा विंध्यन, विंध्यन चट्टान, धारवाड़ चट्टान हुआ ना, फिर विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान, चट्टान होगा। तीसरा टर्सियरी, टर्सियरी चट्टान, और चौथा क्वार्टर, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी होता है, क्वार्टरनरी, क्वार्टर अंग्रेजी में इसे लिखेंगे क्वार्टर नरी चट्टान, क्वार्टरनरी चट्टान। क्वार्टरनरी चट्टान, ठीक है यहाँ तक। अब हेडिंग देना है, पहला में धारवाड़ चट्टान, पहला में धारवाड़ चट्टान। सबसे पहले हेडिंग क्या देना है? धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान। पहला क्या लिखेंगे? धारवाड़ चट्टान। चलो देखो, तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, माने सबसे पहले 450 करोड़ के समय वाला काल नहीं लिखवाए हैं, प्री कैम्ब्रियन काल। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। सीधा सीधी क्या कहेंगे? प्री कैम्ब्रियन काल में। याद हुआ? दूसरा चीज, धारवाड़ चट्टान है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, ऐसे छोटा नागपुर का पठार होगा उसी का उत्तरी भाग क्या है? बिहार में है। नहीं समझ में आया? छोटा नागपुर का पठार ऐसे से होगा ना जी, फैला हुआ, उसका उत्तरी भाग इतना बिहार में। समझ में आया? धारवाड़ चट्टान क्या? छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। धारवाड़ चट्टान का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। दोनों पॉइंट याद हुआ? लिखो, इस चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, इस चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, इस चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ।
इस चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। जो छोटा नागपुर पठार का, जो छोटा नागपुर पठार का, जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, जो छोटा नागपुर पठार का क्या है, उत्तरी भाग है। इस चट्टान के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर गया की पहाड़ी, हाँ, इस चट्टान के ऊपर गया, गया की पहाड़ी, गया जिधर तुम्हारा घर है ना, गया की पहाड़ी, कोमा मुंगेर की पहाड़ी, कोमा खड़गपुर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, नकिया पहाड़ी प्लस करमटिया पहाड़ी, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, नकिया पहाड़ी, नकिया पहाड़ी प्लस करमटिया पहाड़ी, नकिया पहाड़ी प्लस करमटिया पहाड़ी, ब्रैकेट बंद, नकिया पहाड़ी प्लस करमटिया पहाड़ी। ये कहाँ है, जमुई में। ये दोनों पहाड़ी कहाँ है, जमुई में, जमुई, जमुई में। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, जहाँ लड़का रहता है, बराबर की पहाड़ी, ब्रैकेट में लिखो, गया और जहानाबाद के सीमा पर, गया और जहानाबाद के सीमा पर, बराबर की पहाड़ी कहाँ है, गया और जहानाबाद के सीमा पर, जहानाबाद के सीमा पर, मसौड़ी उधर ना है जी, जहानाबाद के सीमा पर। इतना उदाहरण याद रखना, ठीक है। फिर जो देखते हैं, पहला जो सबसे पुराना है वो धारवाड़ चट्टान है, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसके अंतर्गत गया की पहाड़ी, गया, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, नकिया प्लस करमटिया की पहाड़ी जमुई में है, बराबर की पहाड़ी गया और जहानाबाद के सीमा पर अवस्थित है। इधर आता है धारवाड़, मान ये सब बहुत पुराना पुराना पहाड़ी से, बहुत पुराना चट्टान मिलेगा इस सब में, समझ में आया। फिर लिखो, धारवाड़ चट्टानों से संबंधित जिले, धारवाड़ चट्टान से संबंधित जिले, धारवाड़ चट्टान से संबंधित जिले, ये सब क्वेश्चन में आता है, पूछता है, धारवाड़ चट्टान से संबंधित जिले। टीचर वाला परीक्षा में ही सब आएगा जी, बीपीएससी जो लेगा ना परीक्षा उसमें, धारवाड़ चट्टान से संबंधित जिले। हेलो, हेलो, धारवाड़ चट्टान में ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान में, धारवाड़ चट्टान में ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारवाड़ चट्टान में, धारवाड़ चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है जो तुम्हारे घर में लगा हुआ होगा ना जी, है ना, हाँ, काला रंग का पत्थर जो भी है, टेबल भी उससे बनता है, टेबल पर भी रखा था। हाँ, तो धारवाड़ चट्टान में कौन सा पत्थर क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसे बीपीएससी में खूब खूब आता है, बीपीएससी में बिहार स्पेशल से 20-25 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन, 150 में से 25 क्वेश्चन किसका रहता है, बिहार स्पेशल। अगला विंध्यन चट्टान, हाँ क्या, अच्छा, धारवाड़ संबंधित जिले लिखवा रहे, इसके अंतर्गत आता है, फोन जो आ जाता है, इसके अंतर्गत आता है औरंगाबाद,
औरंगाबाद इधर ना है, इसी क्षेत्र में ना है औरंगाबाद। गया से औरंगाबाद अगले बगले में ना है, बस उसे मिलता होगा। हाँ, इसी क्षेत्र में होगा। औरंगाबाद लिखा है ना, गया, गया है ना, गया इधर, कौमा, जमुई, तो इधर है नवादा, नवादा लिखे, औरंगाबाद लिखा है कि लिखा गया ना, मुंगेर भी है, और मुंगेर, बांका, और नालंदा का दक्षिण क्षेत्र भी इसमें आता है। मुंगेर, बांका और नालंदा का दक्षिणी क्षेत्र। और ये लिखवा है ना कि धारवाड़ चट्टान में ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान में ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक इतना चीज याद रखना है, समझे। फिर से एक बार धारवाड़ के बारे में फटाफट बोल देते हैं। धारवाड़ चट्टान का निर्माण, पहला पॉइंट, धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है ना। दूसरा पॉइंट, धारवाड़ चट्टान छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है ना। तीसरा पॉइंट क्या था, हाँ, धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत कौन कौन पहाड़ी आता है, गया की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, नकिया प्लस करमटिया, ये कहाँ है, जमुई में है। और बराबर की पहाड़ी इसके पास जहानाबाद और गया का सीमा क्षेत्र, और उससे संबंधित जिले। और यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया, ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है। बंद करो। दूसरा विंध्यन चट्टान, दूसरा विंध्यन चट्टान, दूसरा विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान। इस चट्टान का निर्माण, इस चट्टान का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इस चट्टान का निर्माण भी, इस चट्टान का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इस चट्टान का निर्माण भी कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। लेकिन धारवाड़ चट्टान के निर्माण के बाद, लेकिन धारवाड़ चट्टान के निर्माण के बाद फिर नीचे से लिखो, विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान बिहार के किस क्षेत्र में है, किस डायरेक्शन में पड़ेगा, विंध्यन चट्टान बिहार के किस डायरेक्शन में पड़ेगा ना? ऐसे करके, हाँ, इस डायरेक्शन में ना है विंध्यन चट्टान, है ना। देखो ना, जैसे है ना, विंध्यन चट्टान बिहार के साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, विंध्यन चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है, जिसके ऊपर कैमूर या रोहतास का पठार 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 है ना। समझ में आया? यहाँ नहीं है कैमूर और रोहतास, याद है ना नक्शा, कैमूर था, रोहतास था। विंध्यन चट्टान का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में, लेकिन इसके बाद है ना, कहाँ कहाँ है, कैमूर और रोहतास में, है ना। फिर लिखो, इस चट्टान में चूना पत्थर, जैसे इसमें क्या पाया जाता था, ग्रेनाइट, इसमें क्या पाया जाता है, नहीं, इसमें चूना पत्थर, हाँ, इसमें अभी जो लिखवा रहा है, इसमें चूना पत्थर या लाइम स्टोन पाया जाता है, इसमें चूना पत्थर या लाइम स्टोन पाया जाता है। लाइम स्टोन जी, लाइम स्टोन, LIME, लाइम
स्टोन, चूना पत्थर को अंग्रेजी में लाइम स्टोन, चूना पत्थर या लाइम स्टोन पाया जाता है। बंद कर दो।